नमस्कार दोस्तों, नीट परीक्षा में पैसे देकर पेपर खरीदने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो आगे भी ऐसे खरीदते रहें और परीक्षाओं को पास करते रहें। आगे जिन लोगों के पास पैसे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि वो उनके पास अगर पैसा है तो वो किसी भी एग्जाम का पेपर खरीद सकते हैं। और अगर किसी भी पेपर का एग्जाम वही खरीद पाएगा ना जिसके पास पैसा होगा। ये व्यापक तो होगा नहीं, सब लोग तो खरीद नहीं पाएंगे। सब लोग नहीं खरीद पाएंगे तो यानी कुछ लोग ही खरीदेंगे और वो व्यापक नहीं होगा, वो छोटे स्तर पे होगा, तो उसमें दोबारा परीक्षा भी नहीं होगी और जिन्होंने पेपर खरीदा है उनका कायदे से जांच भी नहीं होगा। और थोड़े बहुत जो पकड़े जाएंगे वो दो चार बलि का बकरा बना दिए जाएंगे। तो यही यही जो है आज के फैसले से ऐसा मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस निकाल रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि इस तरीके से मतलब आज जश्न का दिन है। पैसे देकर पेपर खरीदने वालों के लिए, चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे जिसका एग्जाम हो, देश का किसी भी परीक्षा का वो एग्जाम है, कोई भी परीक्षा है, उसका पेपर खरीदने वालों के लिए आज जश्न का माहौल है। आराम से जश्न मनाइए और आराम से जो है आज पार्टी करिए, क्योंकि आप ही का दिन है और किसी का दिन नहीं है। आपको तो न्याय फ्री में मिल गया, आपको तो न्याय फ्री में मिल गया, क्योंकि जो बच्चे लड़ रहे थे नीट के लिए वो तो ऐसे ही लड़ रहे थे, है ना। और बाकी बाल की खाल निकाला ही जा रहा था, निकाला ही जा रहा था। चलिए ठीक है, जो भी फैसला आया हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, उसको उसी का सम्मान करते हैं। जो भी आया कोई बात नहीं, एक परीक्षा से किसी की जिंदगी बदल नहीं जाती। ढेरों सारी परीक्षाएं आएंगी, आप उन पर ध्यान दीजिए। आगे जो भी नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा उन पर ध्यान दीजिए। लेकिन ये जो मैं पेपर लेके खड़ा हूं ना, इसमें पूरा जजमेंट है सर का। मैं कुछ माननीय सर का जजमेंट है, मैं कुछ उससे इन्फ्लुएंस निकालूंगा, है ना। क्योंकि बिना इन्फ्लुएंस भाई देखिए तकलीफ बहुत हुई है, और तकलीफ हुई है इसीलिए पूरा आपका जजमेंट लेके लिखा हूं मैं। और एक एक जजमेंट का मैं थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस निकालूंगा। मुझे लगता है आप पूरा देखिएगा और समझिएगा कि इससे इन्फ्लुएंस क्या निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये अब सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 सालों के परिणाम से लगा कि व्यापक गड़बड़ी नहीं हुई है। बड़ा बड़ा जो है मतलब हंसी छूट रही है मुझे कि व्यापक गड़बड़ी नहीं हुई है। मतलब थोड़ी तो हुई है कि नहीं हुई, कम हुई है कि नहीं हुई है। अगर कम हुई है तो भैया फिर से एग्जाम क्यों नहीं करा देते, फिर से एग्जाम क्यों नहीं हुआ। मतलब थोड़ा हुआ है, अब भैया व्यापक कैसे होगा। जिसके पास पैसा होगा, बहुत कम लोगों के पास ही तो पैसा होता है, 35-40 लाख, 50-50 लाख, तो मतलब व्यापक हो ही नहीं सकता। और अगर व्यापक होता तो हम आपके पास क्यों आते। अगर व्यापक होता तो सबको पता चल जाता। रेवड़ी थोड़ी है, प्रसाद थोड़ी था सबको बढ़ता, कुछ लोगों को बढ़ता, स्पेशल लोगों को बढ़ता जो माल देते, जो माल दे सकता है, माल मतलब पैसा, माल दे सकता है उसी के पास पहुंचेगा, इसलिए व्यापक हो ही नहीं सकता। तो ये अजीब सी चीज है कि जो है पता नहीं क्यों सर ने ऐसा कहा, है ना। मुझे ये बात पच नहीं रही है कि व्यापक नहीं हो सकता। इसका अब बहुत सारे ऐसे मतलब आप ही के जो है रिजल्ट आया, आप ही ने कहा बोला है कि जो है कि अगर थोड़े से भी 1% भी अगर लीकेज हुआ तो हम फिर से रीनीट कराएंगे, या तो फिर से परीक्षाएं आपने कराई भी हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, ये भगवान ही जाने। अब कौन सा दबाव था, वायुमंडलीय दबाव था कि कौन सा दबाव था, अब ये नहीं पता। अब आपका दूसरा फैसला हम देखते हैं, उससे कुछ इन्फ्लुएंस निकालते हैं। दोबारा परीक्षा से 20 लाख छात्रों पर दुष्परिणाम। भैया दोबारा सर ये बताइए, दोबारा अगर परीक्षा करा देते तो जो फालतू के बच्चे थे वो निकल जाते, और जो अच्छे बच्चे थे वो फिर से अंदर हो जाते। और अच्छे बच्चे मान लीजिए नहीं अंदर हो सकते थे, तो वो अच्छा बच्चा था ही, तो अगले साल अंदर हो जाता। ठीक है, लेकिन जो बेकार बच्चे थे वो तो फिल्टर आउट हो जाते ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दोबारा हुई हैं। तो ये भी बात मुझे पच नहीं रही है, क्योंकि जो है दुष्परिणाम छात्रों पर नहीं पूरे देश पर पड़ेगा। क्योंकि मैं तो 2024 वाले एमबीबीएस डॉक्टर से मैं अपना और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का इलाज तो नहीं करवाऊंगा। ठीक है, पहले पूछ लूंगा 2024 वाले हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि उसमें जो है फ्रॉड वाला एमबीबीएस हो। क्योंकि देखिए जो जुगाड़ यहाँ लगा सकता है तो वो कोर्स में भी लगा सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो पास ही नहीं हो पाएगा। कैसे पास नहीं हो पाएगा, जो यहाँ जुगाड़ लगा रहे हैं वो हर जगह जुगाड़ लगा सकता है, वो पेपर भी पास कर लेगा, है ना। बस पैसा होना चाहिए। अब अगर पैसा है तो व्यापक थोड़ी होगा, थोड़ा ही होगा ना। पैसे वालों के का ही तो, पैसे वाले तो बहुत कम है ना यार।
बिना पैसे वाले तो बहुत है, तो व्यापार हो ही नहीं सकता है कोई चीज। अब फिर उसके बाद आपने कहा सर पढ़ाई का सेशन गड़बड़ा जाएगा। अरे भैया पढ़ाई का सेशन कैसे गड़बड़ाएगा? जो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है वो गया एमबीबीएस में तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, बहुत ज्यादा होगा, एक महीना लेट होगा तो कोर्स को थोड़ा 4-4 घंटा और पढ़ा दिया जाएगा तो रात रात भर पढ़ लेगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रेस मार्क दिया ही गया था इसमें तो एमबीबीएस के कोर्स में ग्रेस मार्क दे देते, लेकिन अच्छे बच्चों को ग्रेस मार्क देते। तो सेशन गड़बड़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर, आपको जो भी समझ में आ रहा है, मैं जो भी आपका फैसला वो तो मानूंगा, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पच नहीं, मैं अपनी असहमति, क्योंकि बच्चों के फेवर में नहीं आया तो मैं अपनी असहमति ही दर्ज करा रहा हूँ आपके सामने, या तो लोगों के सामने, जो भी है। ठीक है, फिर आपका एक और आया है, आपने कहा दोबारा परीक्षा न्यायोचित नहीं है। अच्छा, बहुत सारी चीजें दोबारा होती हैं, है ना, जिसमें न्याय होता है, जैसे बहुत सारे चुनाव होते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हो जाता है ना। इसमें इतनी सारी गड़बड़ियां पाई गई, इतनी सारी दिक्कतें पाई गई, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा न्याय तभी होता है जब फिर से रीनीट कराया जाता है और दूध का दूध हो जाता और पानी का पानी हो जाता। अब देखिए, अब अगला फैसले में आपने कहा है मामला बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित करने वाला। बड़ी संख्या में आपने कहा कि 20 लाख छात्रों को प्रभावित करने वाला मामला है। अच्छा, उसमें 13 लाख लोग ही तो क्वालिफाई किए हैं, तो 20 लाख क्या, जो बाकी जो बचे 13 लाख के अलावा उनको तो अगले साल पढ़ना ही है, तो उनको कोई प्रभावित करने वाली कोई ऐसा नहीं लग सकता है, कि ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको प्रभावित करने वाली, ऐसा जो 100 नंबर पाए वो ऐसा थोड़ी 600 पा जाएंगे, 164 200 पा जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो मतलब ये भी जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये चीज। अब फिर उसके बाद ये नहीं कहा जा सकता कि परीक्षा पूरी तरीके से प्रभावित, तो वही बात है ना। अब आपने ये भी कहा परीक्षा पूरी तरीके से प्रभावित नहीं, तो परीक्षा कुछ तरीके से प्रभावित है, कुछ तरीके से प्रभावित ही। अब आज की दुनिया में ये नहीं पता लगाया जा सकता कि जो है कहाँ तक प्रभावित है, क्या एक बार प्रभावित हो गई तो प्रभावित हो गई, बात खत्म। यही मतलब यही बेसिस था ही कि रीनीट किया जाए। अब मुझे तो फैसले से ऐसे लग रहा था कि बच्चों को बोल दिया, सर आपने बच्चों को बोल दिया कि देखो बेटा, मुझे पता है, आपने माना है कि लीक हुआ है, ठीक है, आपने बोल दिया कि देखो बच्चों मुझे पता है कि लीक हुआ है, और मतलब पता है, लेकिन आपको साबित करना है, यही बात थी। तो इस तरीके से ऐसे लग रहा है कि जैसे बच्चों से कोई राजा कह रहा हो लोगों से, अपनी प्रजा से, देखो मुझे पता है कि जमीन के अंदर पानी है, सबको पता है जमीन के अंदर पानी है, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब आप जमीन के अंदर, जमीन को खोद कर, जमीन के अंदर से फावड़ा ले लो, एक आदमी को फावड़ा दिया गया, तुम खोदो अकेले, और खोद कर उसमें से एक गिलास पानी निकालकर मुझे पिलाओगे, तब मैं मानूंगा कि जमीन के अंदर पानी है। मतलब पता है कि जमीन के अंदर पानी है, लेकिन मानेंगे नहीं, पहले जो है आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने कहा कि 3 सालों का मैंने रिजल्ट, सर आप कहा कि 3 सालों का मैंने रिजल्ट पूरी तरीके से देखा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी 24 लाख 20 लाख डेटा देखकर कोई आदमी, मुझे तो लगता है कि साल भर लग जाए, अगर कोई नॉन टेक्निकल आदमी या तो कोई भी नॉर्मल आदमी अगर देखेगा तो उसको समझ नहीं पाएगा, है ना। IIT मद्रास ने जो ग्राफ बनाया वो लीनियर ग्राफ बना दिया था, लीनियर स्केल पे ग्राफ बना दिया था, लॉगरिथमिक स्केल पर भी नहीं बनाया था, तो उसी से लग रहा था कि क्या उन्होंने डेटा एनालिसिस किया है, और उसमें कोई भी रैंक में बल्ज आउट नहीं दिख रहा था। तो ये मतलब ऐसी बातें हैं जो कि हमें जो है कहनी पड़ रही है। अब शिक्षा मंत्री सर ने कहा है कि 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, और 2010 में कोई वो आया था, बिल आया था शिक्षा में सुधार के लिए, और हमने जो है देखिए अभी कर दिया। तो हमें समझ नहीं आता है कि जो है वहां पे रोका जा रहा है तो 10 साल क्यों नहीं ले आए, अब जो 10 साल का गैप हो गया उसको गैप क्यों नहीं किए, उस गैप में क्यों नहीं लाए, है ना। अभी जो क्या हुआ कि जब सब लोग कहने लगे नहीं ये दिक्कत है, तो आपने जो है बिल ला दिया, ठीक है, जल्दी में। फिर उसके बाद अब हम समझना चाहते हैं कि जो कमेटी बनी, दुनिया भर कमेटी बनी, है ना, एनटीए की जांच के लिए कौन कमेटी क्यों नहीं बनी? एनटीए किस तरीके से काम कर रहा है, एनटीए के अंदर भी तो जो है भ्रष्टाचार हो सकता है, क्या एनटीए पाक साफ है एकदम से कि उसमें कुछ नहीं हो सकता है? क्या हमने ये मान लिया है? तो मतलब यही सब चीजें हैं जो कि हम आपसे कहना चाह रहे थे। पूरा का पूरा न्याय जो आपने दिया है उसी का एक छोटा सा इन्फ्लुएंस निकाल रहे थे कि क्या हो सकता है, और मुझे लगता है कि ये वीडियो सबको शेयर करनी चाहिए, कि जिससे लगे कि हाँ लोगों, अगर मेरा वीडियो जो है 4 आदमी भी देखते हैं, 4 जगह भी जाता है ना, तो मुझे संतुष्टि होगी, 4 लोगों को जो है
मतलब कोई जागरूकता फैली। और मैं बता दूं बच्चों, आप लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल डिप्रेशन में मत जाइए, आराम से तैयारी करिए। देखिए देश में ऐसे ही भ्रष्टाचार होता रहता है और देश आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि अब ये सरकार ने बता दिया है, इससे पता लग गया कि भाई सरकार में कितनी पावर है। सरकार में बहुत पावर होती है, उसको कोई नहीं हिला सकता है। जो सरकार चाहती है वही लगभग वैसे ही होता है। मतलब बच्चों से कहा जा रहा है तुम लाओ लाओ ये लाओ वो लाओ। जैसे बैंक में जाते हैं तो वो आधार कार्ड लाओ, फिर पैन कार्ड लाओ, फिर उसके बाद जो है अभी पेन नहीं लाओ, यहाँ साइन नहीं कियो, वहां साइन नहीं कियो, ये नहीं कियो, वो नहीं कियो। अरे भैया जो है सब कुछ सामने रख दिया गया है, तब भी जो है एक ही आदमी से ट्रेंड चल गया है कि एक ही आदमी से बार बार एक ही बयान लोगे तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही। तो वही हाल है। और मुझे लगता है कि जो है बच्चे लोग हिम्मत रखिए और ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिससे सब जगह पहुंचे। और जो लोग पैसे देके पेपर खरीदना चाह रहे होंगे उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, उनके लिए जश्न का दिन है, वो जश्न मनाए। लेकिन ध्यान रहे बच्चों को ये सब पता है कि कौन किसने किया है, क्या हो रहा है इस देश में, सबको पता है। तो बच्चे लोग सावधान रहिए और देखते रहिए, बस मन में रखिए, ज्यादा बोलिए नहीं, मन में रखिए कौन क्या कर रहा है और आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल डिप्रेशन में मत जाइए, क्योंकि इस देश में अगर आप कोर्ट में नहीं न्याय हो रहा है कोई बात नहीं, अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे नहीं मतलब है, लेकिन ऊपर वाला जरूर न्याय करता है। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा करिए, अल्लाह पे भरोसा करिए और ऊपर वाले पे भरोसा करिए, पूरा भरोसा रखिए। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अभी आगे के लिए एकदम तैयार रखिए। और इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपना जो है गुस्सा थोड़ा सा मैंने उतारा और माननीय अगर कुछ गड़बड़ कर दिया तो माननीय न्यायालय से हम माफी चाहते हैं। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, कोई भी अपडेट मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार।